गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कायनात फॉरएवर। सो गाइज टाइटल देख के अभी तक आप लोग को आइडिया हो ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ अपना अजमेर शरीफ शॉपिंग व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। सो यस, ये थर्ड डे था आई थिंक अजमेर में हमारा, और आज खाला जान को कुछ अपने लिए शॉपिंग करनी थी और मैंने ऐसा सच कुछ सोचा नहीं था लेने के लिए। तो बस मैं, खाला जान और मॉम निकले थे एंड डिग्गी बाज़ार के साइड हम लोग निकले हैं। सो चलिए देखते हैं कि खाला जान क्या लेते हैं। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं, खाला को कुछ कपड़े चाहिए थे वो देखने के लिए। तो इन्हें एक्चुअल में फ़्रॉक चाहिए थी, तो ये फ़्रॉक लेने आई हैं। और खाला और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। और करते करते आज तीसरा दिन है हम लोग का अजमेर में, कब ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। वाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये फाइनल कर दीजिए। सो गाइज मैं सोच रही थी यहाँ पे कुछ ना, एंड खाला जान यहाँ पर अपना फ़्रॉक जो लिए है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए भी फ़्रॉक ही ले लूँ मम्मी। तो बट ये सारी चीज़ें, ये प्रिंट्स वगैरह दिखा रहे थे, एकदम सही ये दिखाया मुझे, बट ये थोड़ा मुझे ना एंकल तक शॉर्ट हो रहा। मे बी किसी और शॉप पे जाएंगे, अभी तो खाला फाइनल कर रही हैं अपना। इन्होंने एक अपना फाइनल कर लिया, बाकी अब देखते हैं क्या चीज़ें पसंद आती हैं क्या नहीं पसंद आती हैं दोनों इसी में रख दिए। तो गाइस ये शॉप है जहाँ से हम लोगों ने ये खाला जान ने जो सूट लिए हैं, ये शॉप है जो कि डिग्गी बाज़ार में है। एंड ट्रस्ट मी, जितने भी लोग बनारस से हैं मैं उन्हें रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि जो बनारस में प्राइस मिलती है उससे तो एज़ कम्पेयर टू बनारस यहाँ पे प्राइस रेंज आपको बहुत ज़्यादा सही मिलेगा। चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं। मैं पहले जूस पीऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और जूस की दुकान वो है, वो वहाँ से हम लोग जूस पीते हैं। सो फाइनली खाला जान ने वहाँ से 2 सूट फाइनल कर लिए थे और उसके बाद आगे हम लोग को और शॉपिंग करनी थी, बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो वी डिसाइडेड टू ड्रिंक समथिंग कूल पहले। तो जूस के लिए हम लोग आए थे, बट लस्सी देख करके हम लोग का मन कर गया लस्सी पीने का, तो यहाँ पर बस हम लोग लस्सी पी रहे हैं। और ये हम लोगों की ना बचपन की शॉप है, लाइक जब हम लोग छोटे हुआ करते थे और अजमेर शरीफ आते थे तो पापा हम लोगों को हमेशा यहाँ से जूस पिलाते थे या फिर नारियल पानी। सो कहीं भी हम लोग अगर इस साइड से क्रॉस करते थे तो सो यस, एंड ये लस्सी हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। एंड अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आई एम फ्रॉम बनारस एंड मुझे बनारस की लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मॉम के साइड, मतलब मेरा जो मायका है उस साइड की लस्सी, रफ़ीक लस्सी, मुझे उनकी लस्सी के अलावा कहीं की लस्सी अच्छी ही नहीं लगती है। लाइक कहीं ना कहीं एक अलग सा टेस्ट या फिर मिठास या फिर कुछ स्मेल होती है, अगरबत्ती की स्मेल। लाइक बनारस में ही पहलवान लस्सी है, बट मुझे वहाँ की लस्सी इतनी ज़्यादा खासा पसंद नहीं है। सो उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़े और डिग्गी बाज़ार में ही और भी शॉप्स मुझे देखनी थी। लाइक मेरा भी मन कर गया था कि मैं भी कुछ फ़्रॉक या फिर लूँ तो वहीं पहनने के लिए। लाइक मैं तो बहुत सारी ड्रेस ले कर गई थी यहाँ से ही ऑलरेडी शॉपिंग करके, बट फिर भी मुझे लेना था। तो खैर यहाँ इतना मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था, फिर मॉम को समझ में आ गया तो मॉम ने लिया, फिर खाला जान ने और भी सूट्स लिए हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग वही शॉपिंग कर रहे हैं। पानी फेंक गया था क्या? दिखाया नहीं कि मेरे को सूट आइए दिखा दें आपको। आया नहीं क्या? आ रहा है हाँ। सो ये शॉप वाले भैया को पता चला कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी अपने व्लॉग में दिखाना ज़रूर। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आपको भी ले लेती हूँ व्लॉग में अपने। सो यस, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। मुझे एक और शॉप दिखी, वहाँ पर मुझे ये ड्रेस अच्छा लग रहा था। ओवरऑल इसका जो प्रिंट था, जो पैटर्न था, मुझे अच्छा लगा, बट प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि ये थोड़ा शॉर्ट था
एंड थोड़ा टाइट था, तो मैंने इसकी एटलीस्ट मैंने कहा कि आप एक साइज़ बड़ा दे दो, तो अनफॉर्चुनेटली उनके पास बड़ा नहीं था, तो मैंने वो भी कैंसिल कर दिया। सो ये है 3rd डे इन अजमेर शरीफ, नो आई एम सॉरी 4th या 5th डे इन अजमेर शरीफ। और अब हम लोग अपना फेवरेट वहाँ का जो कपड़ा होता है चुनरी, वो लेने निकले थे। लाइक मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी सासू मॉम के लिए चुनरी की साड़ी लूँगी, क्योंकि उनको भी चुनरी बहुत पसंद है। और तो बस हम लोग यहाँ पे चुनरी के सूट्स और साड़ी लेने के लिए निकले थे, और रास्ते में फिर ये चूड़ियों का स्टॉल दिख गया। तो मॉम और खाला जान लोगों को तो इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ पसंद है ना कि बस कहीं भी दिखती है तो ले ही लेती हैं। एंड मुझे इतनी खासा पसंद नहीं है, लाइक बहुत ट्रेडिशनल जब पहना होता है तो मैं पहन लेती हूँ। शादी से ही इतना मेरे पास चूड़ियों का कलेक्शन है ना, इतना सेट है चूड़ियों का, बट पहनना ही नहीं हो पाता है इतना, तो सारा बस ऐसे ही रखा हुआ है। तो मॉम कह रही थी कि तुम भी ले लो, बट आई सेड कि नहीं, मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी है। लाइक लास्ट टाइम भी आप अजमेर आए थे तो लेकर आए थे मेरे लिए, वो भी मैंने सिर्फ 1-2 बार पहना है, वो वैसे ही रखी हुई है। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, देख रहे थे कि हाँ क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो ये आपको बुलंद दरवाजे से जब आगे बढ़ोगे, ये नाला बाज़ार का एरिया है, और ये पूरा स्ट्रेट एक लेन है, तो ये सीधा आपको जाता है स्टेशन रोड की तरफ ले जाएगा। और पूरा रास्ते में आपको दोनों साइड ही अच्छी अच्छी शॉप्स मिलेगी, लाइक सूट्स की, चप्पलों की, मोजरियों की जो वहाँ की फ़ेमस है। चुनरी का सूट तो बहुत मिलता है, और चूड़ी, मेकअप, एवरीथिंग, मतलब सभी चीज़ें मिल रही थी। लाइक अगर आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि लाइक हाई क्वालिटी और बहुत अच्छे चीज़ मिले, तो नहीं, यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें मिल रही थी, बट यार प्राइस वॉज वेरी गुड, वेरी रीज़नेबल प्राइस। तो उसके बाद फिर हम लोग चुनरी की शॉप पर आए हैं। अब मैं यहाँ पर साड़ी पूछ रही हूँ कि मुझे मिलेगी या नहीं। मुझे सिल्क में एक्चुअली में चाहिए थी, क्योंकि सासू मॉम को सिल्क फैब्रिक ही पसंद आता है। सो यस, मम्मी को साड़ी वही चुनरी वाली ना, जो बांदी वाली आती है, और सिल्क में जो रहती है ना, वो दिखाएगा। कॉटन में आएगी, सिल्क वाली नहीं है मम्मी। आप सिल्क वाली कहाँ से ले गई थी अम्मी के लिए? कॉटन नहीं लेंगी वो, सिल्क पहनती। सूट दिखा रही हाँ, डार्क कलर्स, लाइट कलर्स। सो यहाँ पर साड़ी तो नहीं थी, फिर खाला जान और मैं सूट देखने लगी। सो बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने सारे कलर ही ट्राई किए हुए थे। तो मुझे पहले सासू मॉम के लिए साड़ी लेनी थी, उसके बाद ही मैं कुछ डिसाइड कर सकती थी। तो मैं बैठी हुई थी और खाला जान और मॉम सूट्स और दुपट्टे देख रहे थे। ये जो सिल्क में है, क्या है कलर इसमें? कलर वगैरह और मिल जाएंगे सर। ब्लाउज है, ये ब्लाउज पीस है, और दिखाइए। कलर दिखाना। वही सच अच्छी। अरे उठाइए। हाँ पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कितने की है? ये 850। सो ओवरऑल इन लोगों का ये कहना था कि कॉटन में अगर आपको चाहिए होती तो हम लोगों के पास वैरायटीज़ थी, बट सिल्क में कम आती है। आप पूरी मार्केट में भी देख लेंगे तो हमारे जैसा फिर भी आपके पास वैरायटीज़ मिल जाएगी हमारे पास, बट और जगह तो इतनी भी नहीं मिलेगी। और यस, हम लोगों ने 2-3 जगह पूछी, कितनी जगह तो थी भी नहीं, और कहीं था तो कलर नहीं समझ में आया था। तो फिर हम लोगों ने यहीं से एक फ़ाइनल की साड़ी, एंड उसके बाद फिर खाला जान अपने लिए सूट देखने लगी थी।
वो रेड वाला भी करना तो एक इधर है रेड वाला रेड ब्लू रेड कितना मेरा भी बहुत ज़्यादा मन है लेने का, बट ऊपर वाला ये 8.5 रेड है ना कंफ्यूज हूँ। रेड वाला अभी सिर्फ मैंने अम्मी के लिए साड़ी ली है। रेड वाला लाल निकालो लाल भी निकाल दो कलर का सारे आएंगे। अभी खाला लोग ले रही हैं। अगर मुझे कुछ पसंद आ जाता है तो मैं भी ले लूँगी। उसी का है, दूसरा डिजाइन है। डिजाइन तो अलग अलग है, कपड़ा दोनों का सेम एकदम आराम कर लो। नहीं एक रेड सिर्फ कंट्रास्ट में नहीं। हाँ कंट्रास्ट में नहीं, रेड रहे सिर्फ, येलो नहीं रेड। सो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े और फिर मोजरीज लेनी थी और चप्पल लेनी थी। तो फिर ये शॉप मॉम की फ़ेवरेट है क्योंकि मॉम हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ लेती हैं हर साल जब भी आती हैं। सो इस वक्त तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया यहाँ, और मॉम ने भी नहीं लिया, लाइक बाद में लिया था, अभी नहीं लिया। फिर हम लोग आगे बढ़े तो मुझे दूसरी शॉप एक दिखी राइट साइड में, और यहाँ पे मुझे एक ये वाली मोजरी अच्छी लगी, लाइक ये थोड़ी पार्टी वेयर थी। सो मैंने यहाँ पर ये ट्राई की पहले। जैसे इस पर दबेगी ना इसकी तो लूज होता जाएगा। हाँ ये एक साइज छोटी है बट पहनने पे लूज होगी। इसी को दे दीजिए। प्राइस सही बताइए। सही है। ये कलर अच्छा लग रहा है। हाँ ये कलर भी चप्पल में कपड़े आएगा फोटो। सो फिर हम लोग आगे बढ़े मोजरी लेने के बाद। तो फिर मुझे वहाँ पर गोलगप्पा दिख गया और मैंने सोचा चलो फिर ट्राई करते हैं यहाँ का भी गोलगप्पा खा करके देखते हैं कैसा होता है। एंड मैं बता दूँ कि मुझे ना गोलगप्पे इतने पसंद नहीं है, लाइक खा लेती हूँ बट कुछ इतना खासी इतना ज़्यादा नहीं पसंद है। सो बस मैं और खाला जान गोलगप्पे ट्राई कर रहे थे, फिर मॉम ने भी खाया। तो गाइस अभी हम लोग इस शॉप पे रुके हुए हैं और फ्रॉक लेने के लिए, क्योंकि खाला ने जब फ्रॉक लिया था ना कॉटन ही ला रहे, देख लेते हैं। तो मुझे भी फ्रॉक चाहिए था और उस दिन मेरे साइज में मुझे फ्रॉक मिला नहीं था। तो और उसके बाद मैं लगाऊंगी मेहंदी। बहुत दिल से मेरा मेहंदी लगवाने का मन कर रहा है। सो यहाँ पर भी भैया ने बहुत सारी वैरायटी दिखाई, बट मुझे जैसा चाहिए था ना वैसा नहीं था। मतलब ये सब बहुत स्टिफ मटेरियल कॉटन का था, और सबसे बड़ी बात तो ना वो मेरे लेंथ में नहीं था। लाइक जितना भी था मुझे एंकल या एंकल के ऊपर आ रहा था, बट मुझे पूरा फ्लोई और फ्लोर लेंथ वाला चाहिए था। तो मुझे तो यहाँ फिर कुछ नहीं समझ में आया, बट खाला जान को ये वाला बहुत प्यारा लग रहा था। एंड ये जो वाइट वाला है ना, ये इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें भी इनका साइज़ नहीं था, तो हम लोगों ने उसको छोड़ दिया वाइट वाले को। उसके बाद फिर हम लोग आ गए चूड़ी बाज़ार। मुझे पता चला लाइक कुछ शॉप में मैंने पता किया कि मेहंदी अच्छी कहाँ लगती है, तो उन लोगों ने सब ने मतलब बताया कि चूड़ी बाज़ार जाइए, वहाँ पर ही मेहंदी लगाने वाले लाइन से ही 3-4 बैठे होते हैं, आप वहाँ लगा लें। तो बस यहाँ पे मैं अपने मेहंदी का शौक़ पूरा कर रही थी। मुझे मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ। सो डिज़ाइन माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगाई थी इसने। एंड इतना ज़्यादा फास्ट लगाते हैं ये जो मेहंदी वाले होते हैं, और 15 मिनट में इसने दोनों हाथों में इतनी प्यारी डिज़ाइन लगा के रख दी थी। सो यस, और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लगी। सो इस वक्त ना खाला जान और मॉम किसी शॉप पे चले गए थे कुछ सूट्स देखने के लिए। तो यहाँ पे अब खाला जान आ गई और वो अब मेरी मेहंदी का वीडियो बना रही है। उन्होंने कहा कि लाओ मैं बनाती हूँ, एक हाथ से तुम बना रही हो, पूरा आ भी नहीं रहा है। तो यस, और उन्हें भी बहुत प्यारी लगी, बट उन्होंने नहीं लगवाई क्योंकि उनको था कि मैं लास्ट में लगवाऊंगी सो डैट घर जाते जाते उसका कलर फेड ना हो। बट मुझे वहीं गरीब नवाज़ की यहाँ लगवानी थी, और सो मैंने पहले ही लगवा ली थी, लाइक 3rd या 4th डे पर ही मैंने वहाँ लगवा ली थी।
सो ये है चूड़ी बाज़ार और यहाँ पर लाइन से ही चूड़ियाँ मिल रही थी। लाइक मैंने फ़र्स्ट टाइम अजमेर में ये एक्सप्लोर किया है। और साइड पे ही ना, जैसे मुंबई में हिल रोड बांद्रा की तरह ही शॉप्स थी छोटी छोटी, और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज वगैरह, टॉप एंड ऑल सब मिल रहा था। उसके बाद फिर हम लोग आ चुके थे दरगाह में, एंड वहाँ पर ना जब रास्ते में ही मैंने देखा था कि कबाब और सीख कबाब मिल रहा था और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सीख कबाब मेरा बहुत खाने का मन कर रहा था, तो यहाँ पर मैं और हातिम जा रहे थे सीख कबाब लेने गरम गरम। और क्योंकि मैंने किसी का ना अजमेर शरीफ का किसी का वीडियो देखा था और उसमें ना उसने दिखाया था कि यहाँ का कबाब बहुत टेस्टी है और प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल था। तो मैंने सोचा कि मैं भी जब जाऊँगी अजमेर शरीफ ना, तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। और देखकर ही उसके वीडियो में मुझे मुंह में पानी आ रहा था। लाइक ये है वो कबाब जिसकी मैं बात कर रही हूँ, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी मुंह में पानी आ रहा होगा देख करके, इतना जूसी और यमी सा ये दिख रहा है। बट मैं बता दूँ कि ये सिर्फ देखने में ही टेस्टी है। लाइक खाने में ना इट वॉज लाइक ओके, मतलब बहुत जैसा ये दिख रहा है यमी डिलीशियस जूसी सा, वो वैसा नहीं था। लाइक टेस्ट में बहुत ही ना माइल्ड सा ही मसाला डाला हुआ था, बहुत ही चटक नहीं था, टेस्टी नहीं था। बट या फिर हम लोगों ने लिया, एंड अच्छी बात ये थी कि सिर्फ मैंने 4 पीस ही लिया था, तो वेस्ट नहीं हुआ, खा लिया हम लोगों ने। लेकिन जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था ना कि टेस्टी होगा, यम्मी होगा, उतना था नहीं, ओके था। तो बस हम यहाँ पे वही खा रहे थे दरगाह शरीफ में गद्दी पे बैठ करके। सो यहाँ पर फिर हम लोग खाला जान और मैं निकले थे शॉपिंग के लिए। यहाँ से मैंने अपने लिए एक ड्रेस लिया और उसके बाद शूट मैं नहीं कर पाई थी यहाँ पर क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं था। एंड उसके बाद फिर हम लोग दरगाह शरीफ आ गए थे और यहाँ पे दरगाह शरीफ में खाला जान को मिठाई बांटनी थी, तो बस हम लोगों ने वो ली। और अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो 2 लास्ट का वीडियो नहीं देखा है व्लॉग, तो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने दरगाह शरीफ का वीडियो अपलोड किया है और दूसरा मैंने जो हम लोग घूमने गए थे वहाँ का वीडियो है। सो येस, सो नाउ दिस इज़ सेकेंड लास्ट डे और अब हम लोगों को फ़ाइनल करना था क्योंकि टाइम था नहीं हमारे पास, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी ट्रेन थी। तो ये एक शॉप है जहाँ हम लोग स्टे किए थे खादिम साहब के घर पर, तो उसके रास्ते में ही, लाइक डिग्गी बाज़ार जाने के रास्ते में ही ये एक शॉप थी। इतने दिनों से हम लोगों को नहीं दिखी थी, बट ये लास्ट डे हम लोगों को ये शॉप दिखी और यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ में चुनरी के कपड़े, साड़ी और सब कुछ था, दुपट्टा वगैरह। एंड वाकई मुझे यहाँ पे इनके कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आए चुनरी के। सो यहाँ पे मैंने भी लिया और खाला जान ने भी बहुत सारी चीज़ें ली। सो ये एक फैब्रिक मैंने लिया था इनके कुर्ते के लिए और ये खाला जान को बहुत पसंद आया था। लाइक मैंने इसको 3rd डे शॉपिंग के लिए जब मैं निकली थी तभी लिया था, तो मैं शूट नहीं कर पाई थी उस वक्त। बट खाला जान को भी ये कुर्ता बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने आमिश और आदिल के लिए भी सेम ये लिया। एंड उसके बाद फिर बहुत जगहों पे मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, तो मैं एक शॉपिंग हॉल बनाऊँगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ शो करूँगी। सो ये था वो सेकंड कुर्ता जो मैंने इनके लिए लिया है। और अब मेरा नेक्स्ट शॉपिंग हॉल वीडियो आएगा जिसमें मैं इन डिटेल आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या सारी चीज़ें ली हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं वो सारी चीज़ें दिखाने लगती। तो फिर इसके बाद मैंने यहाँ से सोहन हलवा लिया, जो कि हमेशा मॉम यहीं से ले जाती है, ये स्टेशन रोड पर है ये शॉप। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।